हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9। तो इसमें जो है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन परमेय है और कौन अपरमेय है, ये हमें बताना है। तो देखो, हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये कैसे से पहला है, देखो पहले में क्या लिखा, 2 में से घट रहा है क्या, √5, मतलब परमेय में से अपरमेय संख्या घटाया जा रहा है। तो परमेय में से अपरमेय संख्या घटाने पर क्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या। सोचो, अभी अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में, परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर क्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या। फिर देखो नंबर 2, ये लिखा हुआ 3 + √23 - √23। तो कोष्टक ओपन कर दो, 3 + √23 और -√23। अब √23 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3। और 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ है। कोष्टक हटा दे, ये दोनों घट गया, 0 हो गया, 3 बच गया, और 3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। फिर देखो, ये है √7 और ये है √7, अंश और हर में है, गुणे में है ना, ये अंश और हर में गुणा है ना, तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ बचा क्या, 2 और बटे क्या, 7। 2/7 बचा। 2 कैसी संख्या, परमेय। 7 कैसी संख्या, परमेय। परमेय से परमेय में भाग, गुणा, जोड़, घटाना करने पर कैसी संख्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1/√2, परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग करने पर कैसी संख्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखो लिखा हुआ 2π। 2 कैसी संख्या है, परमेय। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। बोलो, परमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। बस खत्म क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब इसको नोट कर लोगे और हम तुरंत बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। पॉज वीडियो और नोट डाउन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सरल करना है, उसके लिए थोड़ा सा एक बार फिर से जो हम बताने जा रहे हैं जल्दी से जान लो। देखो क्या है, अगर कहीं √2 कुछ भी लिखा हो, मान लो जैसे √3 और इंटू √3, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 3। √3 इंटू √2, इसका वैल्यू क्या होता है, 3 दूना और रूट में 6 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल और रूट में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें और भी कुछ पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है होल स्क्वायर, यानी कि हमें एक फॉर्मूला चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस जो लिखा हुआ है दूसरे का स्क्वायर और +2 अपने मर्जी से, और a का वैल्यू, यानी कि ये लिखते हैं और फिर ये लिखते हैं b। ये होता फॉर्मूला। और एक चीज, अगर कहीं लिखा है a + b और लिखा है a - b, तो इसका वैल्यू क्या होता है, a² - b², a² - b²। ये इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने बताया था। फिर b, मान लिया कहीं लिखा हुआ है a - b और a + b, और ये हो जाएगा कितना, a² - b²। सिंपल है, चाहे इस रूप में लिखा हो चाहे इस रूप में लिखा हो, मतलब पहले प्लस में लिखा हो बाद में माइनस में, पहले माइनस वाला लिखा हो बाद में प्लस वाला लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का वैल्यू वही होता है, चाहे कोष्टक लिखो या ना लिखो। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अगर जरूरत हो तो पॉज करके नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या √3 + √3 और दूसरे क्वेश्चन में 2 + √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों कोष्टकों का गुणा, और दोनों कोष्टकों का गुणा आना चाहिए हमें। तो देखो नियम क्या होता है, पहले का पहले में गुणा, फिर पहले का दूसरे में गुणा, यही करते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं अगली लाइन, तो क्या हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा 6 है ना,
और फिर कितना हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा 6 हो जाएगा, फिर 3 का √2 में गुणा, यहाँ प्लस है ना तो 3 और √2 का गुणा प्लस 3√2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से वही प्रक्रिया करते हैं, दूसरे का पहले में फिर दूसरे का दूसरे में, ऐसे ही करते हैं। तो सब मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुणे 2 हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा √2, देखो √2 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा √6, ये पता होना चाहिए सबको। अब देखो क्या है आगे 6 और ये √6 ये भी है और ये 6 से जुड़ेगा नहीं, ये दोनों नहीं जुड़ेगा, देखो खुद ही सोचो, ये अलग है ये अलग है ये अलग है, सब अलग है इसमें। अगर क्वेश्चन 3 + √3 है तो 3 का गुणा 2 में होगा 6 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा होगा 3√2 हो जाएगा, √3 का 2 में गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा, √3 का 2 में गुणा होगा √2 में गुणा होगा तो √6 हो जाएगा। अब या तो यही आंसर हो गया और या तो इसको क्रम से लिख दो, क्रम से वैसे लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वास्तव में यही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा होगा आंसर इधर उधर आ रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ a + b की तरह और a - b की तरह, मतलब वही लिखा होना अनिवार्य है, a + b a - b, मतलब 3 + √3 और 3 - √3 लिखा हुआ है, पता है ना, ये a² - b² या a + b a - b इक्वल टू होता है a² - b², ऐसे a के जगह पर 3 और प्लस b के जगह पर √3, a के जगह पर 3 b के जगह पर √3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखो ऐसे ये a b b a b b और इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए a² a के जगह पर क्या 3 का स्क्वायर, फिर b के जगह पर क्या है √3 का स्क्वायर, ये चीज आना चाहिए, तो नियम से ही आ जाएगा। तो a + b a - b क्या होता है a² मतलब 3 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर होता है 3, अभी अभी हमने बताया था कि √3 × √3 इक्वल्स टू क्या होता है देखो √3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा √3 का 2 बार गुणा, √3 का 2 बार गुणा ऐसे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर ये नोट करने लायक है तो नोट कर लो, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी है, ये भी नोट कर लो, तो ये चीज़ है। अब बताओ एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ √3 + 3 + √3 3 - √3, तो 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर हो जाएगा बाय फार्मूला, और ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब कुछ भी स्क्वायर में है, जैसे मान लिया √5 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 5, कुछ भी रूट में है उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा जिस पर रूट लगा हुआ है ना, और √3 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, ये चीज होता है, देख लो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू √5 b का वैल्यू √2 होता है नहीं होता, ये तो होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab, a के जगह पर क्या है √5 और b के जगह पर क्या है √2 है। अब बताओ क्या होगा, अब देखो ध्यान से हम आगे भी लिख सकते हैं, हम वही लिखते रहे, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, अभी अभी हमने बताया है कि अगर किसी का रूट है उसका स्क्वायर लिखा हुआ तो वही जिस पर रूट लगा होता है वही लिख देते हैं वैल्यू, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस, अब देखो ध्यान से 2 और 5 और 2 यानी कि रूट वाले का गुणा हो जाएगा नियम से, √5 × √2 कितना हो जाएगा √10 और ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 × √10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये और ये जुड़ जाएगा, ये अलग है, ये दूसरा पद है, देखो इसमें 2√10 लिखा हुआ है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2√10, ये हो जाएगा आंसर। कॉपी में नीचे नीचे लिखना इक्वल्स टू लगाकर ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे पास थोड़ा जगह कम है इसलिए हम ऐसा लिख दें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी एकदम सेम ऐसे ही है, यहाँ 3 है
और यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, लेकिन लिखा वैसे है a माइनस बी। फिर देखो a प्लस बी, अगर √5 a हो और √2 b हो तो a माइनस बी, a प्लस बी लिखा कि नहीं लिखा, और ये इक्वल टू क्या हो जाता है a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा जानना है हमें, और देखते हैं क्या है। तो इसमें है क्या कह रहा है, इसमें पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, लेकिन उसमें जो होगा उसका निचोड़ हम बता दे रहे हैं। उसमें कह रहा है कि पाई के बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, और पाई का वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, अनवसानी है ना, यानी कि अशांत और अनावर्ती होता है, इसीलिए पाई क्या होता है अपरिमेय होता है ना। और इसको ये जो वैल्यू दिया गया है ये क्या है, इसको जो वैल्यू दिया गया है ये सिर्फ मानक वैल्यू होता है, ये भी हमें पता है। और लेकिन इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, इसमें कह रहा है कि पाई इक्वल टू c/d होता है। मतलब क्या है, पाई इक्वल टू c/d होता है, और जहाँ पर यहाँ पर जो है, जहाँ d इक्वल टू क्या है व्यास है, व्यास है क्या, किसका व्यास, एक सर्कल का, मान लो एक सर्कल का व्यास है, एक सर्कल का व्यास है, और ये होता है त्रिज्या, और इधर बढ़ा देंगे हो जाएगा d, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा d, ये होता है r। अगर आवश्यकता पड़े तो लिख सकते हैं। तो ये बताओ हमें, कह रहा है कि c और d, c क्या है, c जो है सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि या परिमाप, परिमाप। अगर इसी क्लास में पढ़ोगे मेंसुरेशन में तो ज़्यादा समझ में आएगा ये, बाकी ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। तो d इक्वल टू व्यास है, c इक्वल टू परिधि है, तो पाई इक्वल टू c/d बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है। तो वास्तव में ये अपरिमेय ही है, ये हमेशा अपरिमेय ही रहेगा, क्योंकि खुद सोचो √2 अपरिमेय है, उसका भी यूज हम करते हैं बनाकर, है ना, कुछ दशमलव के 2 स्थानों तक वैल्यू लेकर उसका यूज कर लेते हैं। ठीक, वास्तव में अगर सभी वैल्यू रखकर यूज करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। तो बताओ पाई इक्वल टू c/d अपरिमेय है। अब ये अपरिमेय है तो क्यों है, ये तो p/q के रूप में लिखा है, यही क्वेश्चन में है, ये तो p/q के रूप में लिखा है, परिमेय जैसा लग रहा है, तो ये अपरिमेय क्यों है, ये अपरिमेय क्यों है। अब ये अपरिमेय क्यों है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। या कोई जरूरी नहीं आप 3 लिखो, √3 मतलब 3 लिख देते हैं। तो ये बताओ √2/3 ये अपरिमेय संख्या है। अब ये बताओ हमें 2/√3 क्या है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि इन दोनों में देखो तो चाहे अंश में या हर में अपरिमेय संख्या है, चाहे अंश में या हर में अपरिमेय संख्या है कि नहीं, दोनों में देखो, एक ये और एक ये, दोनों में। तो इसके अंश में अपरिमेय संख्या है, हर में नहीं है, फिर भी यह क्या है अपरिमेय है, और इसके हर में अपरिमेय है, अंश में अपरिमेय नहीं है, लेकिन ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में पाई इक्वल टू c/d में c का वैल्यू या d का वैल्यू, चाहे c का वैल्यू या d का वैल्यू, कोई दोनों में से एक वैल्यू जरूर होगा ऐसा जो अपरिमेय हो, जो अपरिमेय हो, इसीलिए पाई क्या होता है अपरिमेय होता है। और इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसको और अलग तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता, वैसे किया भी जा सकता है तो इस सिलेबस के क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसमें लिखा हुआ संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको रचनाओं के द्वारा हम निरूपित करेंगे और दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में नहीं देखेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट, बहुत इजी भी है। थोड़ा रचनाएं करेंगे
और उसके स्टेप बाय स्टेप रचना के पद भी लिखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे जाना जा सकता है क्योंकि ये पहले क्वेश्चन दूसरे तीसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। पहले दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित के, अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो पहला क्या है इसमें पहला पार्ट है 1/√7, बहुत ईजी है। 1/√7 कह रहा परिमेयकरण कीजिए, मतलब हर में स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं रखना है, हर में स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं रखना है, यही काम करना है। तो देखो हर में क्या √7 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/√7 है ना, तो √7 से ऊपर अंश में और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। √7 एकदम √7 और इंटू √7 का गुणा 7 हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। नंबर 2 दूसरा है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 -√6। अब बताओ ये भी वही है ना, जैसे अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो इसमें 1/√7 -6 रूट में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, a माइनस बी की तरह निकालना, फार्मूला नहीं सोचेंगे, फिर भी वही चीज है। यहाँ √7 माइनस √6 है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 से, याद रखना। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ है √7 माइनस √6, √7 माइनस √6, और यहाँ है √7 प्लस √6, और यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6। क्या किया गया, इसमें अंश में और हर में क्या किया गया, √7 यहाँ माइनस है ना, तो √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे क्या किया गया, गुणा किया गया। तो इतना एक कम इतना, यानी कि हो जाएगा √7 और प्लस √6 ही रह जाएगा अपान में। देखो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। जब कभी ऐसा होगा तुरंत a² माइनस b² का फार्मूला जरूर बनेगा, याद रखना, हमेशा बनेगा ये निश्चित रूप से, कि ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर। अब वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और अपान 7 का √7 का स्क्वायर 7, 49 नहीं याद रखना, और रूट है, रूट का स्क्वायर जो होता है वही वैल्यू हो जाता है 7, माइनस √6 का स्क्वायर 6, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, √7 और प्लस √6 अपान 7 में से गया 1, 7 में से 6 गया 1, बचेगा क्या, √7 और प्लस √6। ये हो गया इसका आंसर। परिमेयकरण करने के बाद इसका आंसर ये आया। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दिस, ठीक है। और अब हम इसके आगे इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, फिर भी बता दे रहे हैं, इसको हटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √6, नहीं √2 है, √5 और प्लस √2, कुछ भी हो ऐसा ही सवाल है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, देख रहे हो क्या है, √5 प्लस √2 है, तो किससे गुणा करेंगे, √5 माइनस √2 से। तो ये हो जाएगा 1 इंटू √5 और प्लस माइनस √2, इससे गुणा करेंगे, है ना। देखो यहाँ कितना लिखा हुआ, √5 प्लस √2 लिखा हुआ, गुणा किससे करेंगे, ऊपर नीचे, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इतना एक कम इतना, यानी कि यहाँ हो जाएगा √5 और माइनस √2 अपान, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी हमेशा वही बनेगा, तो a मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखो क्या आया, ये हो गया √5 और माइनस √2 अपान √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा √5 और माइनस √2 अपान 5 में से 2 गया 3। ये हो गया इसका आंसर। परिमेयकरण कर दिए। रेशनलाइजेशन करने के लिए यही चीज करते हैं,
यहाँ √5 प्लस √2 है तो √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 5 का थर्ड पार्ट था। पॉज वीडियो एंड नोट, नहीं तो इधर बता देते हैं कि बच्चा नंबर 4 पार्ट इधर बता दे रहे हैं। नंबर 4 पार्ट इसमें लिखा हुआ 1/√7 1/√7 माइनस 2 √7 माइनस 2। अब देखो यहाँ रूट नहीं है तो क्या, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो रूट में है तो हटाना है, तो क्या करेंगे, तो 1 यहाँ पर है √7 माइनस 2, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। देख लो ध्यान से, √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और इतना एक कम इतना, तो √7 प्लस 2 और अपान ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √7 माइनस 2 √7 प्लस 2 a माइनस b a प्लस b, तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो होना चाहिए, नियम तो यही है। अब देखो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपान √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं लिखा जा सकता, याद रखना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ सब क्या था, यहाँ √2 का स्क्वायर था, जब तक अगर ये भी रूट में होता तो 2 आता, लेकिन क्या है 2 पर स्क्वायर है, मतलब उस पर स्क्वायर रूट नहीं लगा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो क्या होगा, √7 प्लस 2 अपान 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और आज हम लोग पढ़े हैं 9th का क्या, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए ओनली 1 वीडियो बनाएंगे। ओके डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।